तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात। और ऐसे में देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए हुजूम वहां पर देखा जा रहा है जनता का, जहां पर मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ की लागत से जिस तरह से इसे तैयार किया गया है, ये सौंपा जाएगा देश की जनता को। और आज से ही इसका संचालन प्रधानमंत्री के उद्घाटन के साथ शुरू होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से रोड शो किया जा रहा है और देखिए किस तरह से रोड शो में विशाल जन समूह उमड़ा हुआ है, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। तो देखिए आज एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात पीएम की तरफ से दी जाएगी। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इस मेगा रोड शो में किया जा रहा है। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के मेगा रोड शो की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही जनता को संबोधित भी करने वाले हैं। 210 किलोमीटर लंबा ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो जनता को सौंपेंगे पीएम। इसके साथ ही अब इस एक्सप्रेसवे से को इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र किया गया है, किस तरह से अर्थव्यवस्था में नई रफ्तार लाएगा ये एक्सप्रेसवे, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। पीएम मोदी का मेगा रोड शो की ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। और देखिए महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद इस रोड शो में देखी जा रही है। हाथों में झंडे लेकर जो तमाम लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं पीएम गाड़ी से। देखिए किस तरह से निकलकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के मेगा रोड शो की ये सीधी तस्वीरें आज 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे देश की जनता को समर्पित करेंगे पीएम, जहां पर दिल्ली टू देहरादून, देहरादून टू दिल्ली तक का सफर 2.5 घंटे में मात्र होगा। पहले जो 5 से 6 या फिर उससे भी ज्यादा समय जिस तरह से लगते थे, और अब मात्र 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे आप। और पर्यटन को जाहिर तौर पर बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था में नए आयाम स्थापित होते हुए नजर आएंगे। तो 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून तक का सफर, 12,000 करोड़ की लागत से तैयार ये एक्सप्रेसवे, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दी जाएगी। उससे पहले पीएम की तरफ से रोड शो किया जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जनता पहुंची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए देखे जा रहे हैं। पीएम मोदी का सहारनपुर में रोड शो, जिससे जुड़ी ये तस्वीरें। देहरादून दिल्ली हाईवे एक्सप्रेसवे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात आज देंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। रोड शो के बाद करीब 12:30 बजे पीएम मोदी महेंद्रा ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वो दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पहले जहां 6 घंटे दिल्ली से देहरादून पहुंचने में लगते थे, अब मात्र 2.5 घंटे में ये यात्रा हो पाएगी। जाहिर तौर पर समय भी बचेगा। तो खास तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो हो रहा है। मेगा रोड शो की ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे को समर्पित करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली से लेकर देहरादून तक का सफर अब आसान होगा। तो देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। जानकारी ये भी आ रही है कि इस एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए 14वें साइड फैसिलिटी यानी रेस्ट एरिया भी विकसित किया गया है। पार्किंग, फूड कोर्ट, टॉयलेट, बेसिक
एमिनिटीज़ जैसी वहाँ पर फैसिलिटीज़ है। लंबी दूरी के सफ़र में बार बार रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए पूरे कॉरिडोर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यात्रा बिना रुकावट पूरी हो सके। 7 इंटरचेंज बनाए गए हैं। वाहन आसानी से यहाँ अलग अलग शहरों और सड़कों से जुड़ सकेंगे। तो वहीं सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रोड शो किया जा रहा है इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले। तो एक्सप्रेसवे की खासियत भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 18.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाया गया है एक्सप्रेसवे में। तो भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों में ट्रैफिक सीधे ऊपर से गुजर सके, ये पूरी कोशिश। 19 बड़े अंडरपास इस पूरे रूट में देखे जाएंगे। तो 5 रेलवे ओवरब्रिज और 4 पुल इसमें बनाए गए हैं। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को ये एक्सप्रेसवे जोड़ता है। तो देखिए स्ट्रक्चर न सिर्फ ट्रैफिक को स्मूथ बनाता है ये, बल्कि स्थानीय कनेक्टिविटी को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रोड शो किया जा रहा है। सहारनपुर में पीएम मोदी ये रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली टू देहरादून ये एक्सप्रेसवे, जहां पर वन्य जीवों के लिए 7 मीटर तक क्लियरेंस अंडरपास भी बनाया गया है। साथ ही लगभग 90 लाख किलो कार्बन उत्सर्जन इससे बचेगा। तो देखिए प्रकृति का भी ध्यान रखा गया है। कॉरिडोर की ऊंचाई 35 से 40 फीट रहेगी। कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेगा, समय बचेगा और जाहिर तौर पर यह तमाम फ़ायदा इससे होता हुआ नजर आएगा। 210 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है। तो देखिए ये आर्थिक कॉरिडोर आज प्रधानमंत्री की तरफ से सौंपा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को सौंपा जाएगा देश की जनता को। आमतौर पर अगर हम दिल्ली से देहरादून का जिक्र करें तो बड़ी तादाद में लोग घूमने के लिए देहरादून या फिर उसके आसपास जो तमाम पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, और ऐसे में जो टूरिस्ट हैं उनके समय को तो बचाएगा ही ये एक्सप्रेसवे, साथ ही लागत भी कम आएगी। तो 12,000 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। उससे पहले सहारनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो कर रहे हैं, जहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए सड़क निर्माण में किस तरह से भारत आगे बढ़ता हुआ। मेरे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ तस्वीरें आप कार्यक्रम स्थल को लेकर देख पा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से जुड़ी हुई भी तस्वीरें आ रही हैं। कितनी देर में पीएम वहां पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए ये सहारनपुर के बिहारीगढ़ में प्रधानमंत्री को पहुंचना है, लेकिन उससे पहले रोड के दोनों तरफ प्रधानमंत्री के स्वागत में बड़ी संख्या में भीड़ वहां इकट्ठी है। तो प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर, यानी कि गाड़ी और उसमें बाहर निकलकर लोगों का स्वागत, उनके स्वागत को स्वीकार कर रहे हैं। लोग वहां पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, और इसी तरह से वो रोड के किनारे किनारे बाई रोड जो हेलीपैड बनाया गया है वो करीबन 2.5 किलोमीटर दूर है। तो ये 2.5 किलोमीटर का रोड शो रहेगा प्रधानमंत्री का। फिर जनसभा स्थल पहुंचेंगे, जहां पर वहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को आम जनता के हवाले करेंगे, उसको सुपुर्द करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सौंपा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश की जनता को ये एक्सप्रेसवे। हम चाहेंगे कि आदित्य एक बार फिर से आप इस एक्सप्रेसवे की खासियत भी बताएं। किस तरह से हम जिक्र भी कर रहे थे कि एक तो समय कम लगेगा ही, लेकिन साथ ही साथ लागत भी, जो पेट्रोल डीजल में अगर लागत जो देखा जाए वो भी कम होगी और आवाजाही और बढ़ेगी लोगों की। बिल्कुल, देखिए ये जो कॉरिडोर बनाया गया है ये आने वाले 100 सालों को देख करके बनाया गया है। अभी जो ट्रैफिक है और आने वाले समय में जो ट्रैफिक बढ़े, इस बात का अनुमान लगा के इस नेशनल हाईवे को बनाया गया है। दिल्ली से देहरादून जब ये जाएगा तो 3 प्रदेशों की सीमा से निकलेगा। एक तो अक्षरधाम से ये फ्लाईओवर शुरू होता है, जो अक्षरधाम होता हुआ दिल्ली के कई हिस्सों से होता हुआ सहारनपुर होते हुए, ये लोनी सहारनपुर होते हुए पहुंचेगा उत्तराखंड। देहरादून तक पहुंचने में इसकी जो दूरी थी, पहले 260 किलोमीटर की दूरी थी, इसको घटा करके 210 किलोमीटर कर दिया गया है। और जो स्पेशली सहारनपुर का जो पार्ट देहरादून तक जाता था, जो राजा जी नेशनल पार्क पड़ता था, उसमें 20 किलोमीटर की दूरी तय होती थी, और वो काफी कंजेस्टेड रहता था। उसमें प्राकृतिक आपदाएं जब बारिश में आती थी, नदियों का पानी आ जाता था, तो ये रोड एक तरह से बाधित हो जाता था, और यहाँ घंटों
का जाम लगता था। वैसे भी ये सफर 6 से 7 घंटे में तय हो पाता था, अब ये सफर आसानी से तय हो पाएगा और इसमें महज 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। यानी कि सफर के समय को आधा कर दिया गया है और जो दूरी है वो 50 किलोमीटर की कम कर दी गई है। 12,000 करोड़ की लागत से ये पूरा एक्सप्रेस वे तैयार किया गया है। इसमें ग्रीनरी का खास ख्याल रखा गया है। अगर हम बात करें स्पेशली जो मोटक घाटी है, यानी कि जब हम सहारनपुर जिले को क्रॉस करते हैं और देहरादून के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जो राजा जी नेशनल पार्क पड़ता है, इसमें 20 किलोमीटर पर जो 12 किलोमीटर किया गया और 12 किलोमीटर में एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड बनाया गया है। और इसकी खासियत ये है कि इसको 7 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया, यानी कि 35 से 40 फीट की ऊंचाई पर रखा गया है जानबूझकर, ताकि हाथी सहित किसी भी आकार का कोई भी जीव जंतु हो, वन्य जीव हो, वो प्रॉपर मूवमेंट कर सके, उनके मूवमेंट में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। इसके साथ ही एक और अच्छी बात जोड़ी गई है इस एक्सप्रेस वे में कि यहाँ पर साउंड बैरियर लगाए गए हैं। साउंड बैरियर का मतलब साफ हुआ कि जब 100 की रफ्तार से गाड़ी फर्राटा भरेगी तो तय बात है उसमें एक आवाज होती है और उस ध्वनि प्रदूषण से किसी भी तरह से वन्य जीव विचलित ना हो, परेशान ना हो, इस बात का ख्याल रखा गया है। एशिया का सबसे लंबा ये कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें अगर हम नेचर की बात करें तो नदी भी बहेगी, हाथी भी निकलेगा, चीते भी निकलेंगे, यानी कि वन्य जीव पूरी तरह से स्वतंत्र होकर विचरण करेंगे, उसका ख्याल रखा गया। और किसी तरह से पॉल्यूशन ना हो, उसका भी ख्याल रखा गया। अगर हम जिक्र भी कर रहे थे कार्बन उत्सर्जन को लेकर, और देखिए किस तरह से प्रकृति का भी ध्यान रखा गया है, वन्य जीवों का भी ध्यान रखा गया है इस एक्सप्रेस वे में। जी बिल्कुल स्वाति, मैं जिस कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहा था, साल में यदि हम ध्यान दें तो 93 लाख किलो कार्बन उत्सर्जन होता था इस रूट पर, वो कम किया जाएगा। मतलब इतना तो ये कम हो ही जाएगा, उसकी वजह से जाम वगैरह होना। और इसके अलावा इसमें टनल का भी इस्तेमाल है, टनल के अलावा अंडर पासेज भी है। तो इस हाईवे में आपको वो सारी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो किसी भी हाईवे में अमूमन बहुत कम इस्तेमाल होती है। तो इसको इस बात का ख्याल रखा गया है। और दिल्ली में जब ये पूरा हाईवे जितना गुजरेगा, ये पूरा फ्लाईओवर पर ही है। अक्षरधाम से फ्लाईओवर शुरू होगा, यानी कि आपको लोकल ट्रैफिक में बिल्कुल भी नहीं फंसना होगा, तभी ये सफर 2.5 से 3 घंटे में तय हो पाएगा। जी स्वाति। बिल्कुल आदित्य, उद्घाटन को लेकर भी जानकारी दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उद्घाटन करेंगे, कौन कौन इसमें शामिल होगा? कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज संबोधित भी करने वाले हैं, तो हुजूम किस तरह से वहां पर देखा जा रहा है? क्योंकि एक झलक तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग भीड़ लगाए हुए उस रोड पर मेगा रोड शो जब करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे, तो वहां पर नजर आ रहे हैं तमाम लोग। बिल्कुल स्वाति, देखिए 3 प्रदेशों की जनता इससे लाभान्वित होगी। यहाँ के जो लोग हैं उनको फायदा होगा। अगर हम बात दिल्ली से शुरू करें तो दिल्ली में गांधीनगर में एक बड़ा आयोजन किया गया है, जहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, इसके अलावा परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी आए हुए हैं, इस तरह दिल्ली के सांसद और विधायक मौजूद हैं। दिल्ली का जो हिस्सा था वो यहाँ पर वर्चुअल प्रधानमंत्री जुड़ रहे हैं। और अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो सहारनपुर में एक हेलीपैड बनाया गया, जहाँ प्रधानमंत्री उतर चुके हैं और वहां से रोड शो के जरिए रोड के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मोदी का स्वागत कर रहे हैं आज सुबह से ही। और जैसे ही प्रधानमंत्री की गाड़ी का काफिला वहां से गुजरा तो प्रधानमंत्री मजबूर हो गए, अपने सुरक्षा पैमानों को उन्होंने कहीं ना कहीं किनारे करके आम पब्लिक जो धूप में, चिलचिलाती धूप में उनके स्वागत के लिए खड़ी हुई थी, तो प्रधानमंत्री बाहर निकले अपनी गाड़ी से और हाथ हिलाते हुए पूरी तरह से स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और ये 2.5 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री रोड शो के जरिए तय करेंगे और उसके बाद ये बिहारीगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। वर्चुअल रेखा गुप्ता जुड़ेंगी दिल्ली से। और अगर हम बात करें तो देहरादून में भी एक सभा का आयोजन किया गया, कैंट गढ़ी में राजा महेंद्र सिंह ग्राउंड है, वहां पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उसके पहले सहारनपुर के बिहारीगढ़ में एक सभा का संबोधन करेंगे। आम पब्लिक को वो बोलेंगे कि आखिरकार किस तरह से सड़क निर्माण से राष्ट्र निर्माण हो रहा है, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में सड़कों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जा रहा है, ग्रीन कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। इकोनॉमिक स्वाति इस मामले में कहा जा रहा है कि इसमें जब रफ्तार बढ़ेगी तो दिल्ली से उत्तराखंड का कारोबार तो बढ़ेगा ही, साथ में टूरिज्म भी बढ़ेगा उत्तराखंड का। यहाँ से लोग आसानी से जा पाएंगे। अब जो सफर हमें वैसे हमें एक प्लान बनाना पड़ता था स्वाति, यदि आप जाना चाहें या हम जाना चाहें
तो एक प्लान ये बनाना पड़ता था कि हाँ भाई चलो हम ऋषिकेश जाएंगे, देहरादून जाएंगे, मंसूरी जाएंगे या हरिद्वार जाएंगे, तो हम वहाँ रुकेंगे, फिर हम दूसरे दिन आएंगे। अब यदि आप प्लान बनाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकलिए, आप ऋषिकेश हरिद्वार में आरती का आनंद लीजिए, गंगा में स्नान कीजिए और रात तक अपने घर वापस आ सकते हैं। तो ये जो बिल्कुल आदित्य, देखिए सफर आसान होगा और प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी सौगात अब से कुछ ही देर बाद दी जाएगी। आप तस्वीरों पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।